अच्छा, एक अपडेट देनी थी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मलेशिया फॉरेन अफेयर एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। मलेशिया में कुछ अर्सा आप गुजारने के बाद अगर आप किसी और कंट्री के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो फिर भी आपको एक यहाँ से गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मलेशिया फॉरेन अफेयर मलेशिया इशू करती है। अगर आप ये नहीं करते या आप किसी और कंट्री चल जाते हो, वहाँ पे जाके आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, जॉब शॉप का भी इशू हो जाता है बाद दफ़ा। या बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने वहाँ पे कोई टेम्परेरी रेजिडेंसी लेनी है, पीआर लेना है, परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, या फिर वहाँ पे आपने पासपोर्ट लेना है, इस तरह का कोई भी मामला होता है ना, वहाँ का पासपोर्ट लेना है उस कंट्री का, तो आपको वहाँ पे वहाँ की जो मिनिस्ट्री है या वहाँ की जो कहते हैं इमिग्रेशन है, वो डिमांड करती है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ मलेशिया, यानी कि आपने मलेशिया पे टाइम गुजारा है तो आप मलेशिया से एक क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट दो। यानी कि आपका एक पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि इस बंदे का यहाँ पे मलेशिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे, यानी कि जिस टाइम में वो मलेशिया में रहा है, इसमें इसका कोई क्राइम नहीं है। ये सर्टिफिकेट ये ज़रूरत होती है। अब लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, वो सर्टिफिकेट उन्होंने पहले बनवाया नहीं होता, जब वहाँ पे चल जाते फिर भी इशू होता है। अब यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, यहाँ पे पॉइंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। आपको पता है आजकल नेपाल, क्रोशिया, रोमानिया, ये कैनेडा, ये बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए। अब मसला ये होता है कि ये जो एम्बेसी हैं ये आपसे डिमांड करती हैं कि अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ मलेशिया, जो मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वहाँ से एक डॉक्यूमेंट इशू करो। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है जी कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, या क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट, या करैक्टर सर्टिफिकेट, या पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट, एवरीथिंग सब एक ही नाम होता है इस डॉक्यूमेंट का। इसको कहते हैं गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। अब इस गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं होती कि ये 6 माह तक वैलिड है, साल तक वैलिड है, या कितनी देर तक वैलिड है। अब इस बना पे जो मैंने देखा लास्ट टाइम, रोमानिया वाले भी और पोलैंड वाले भी इसको एक्सेप्ट करते हैं 6 मंथ तक, यानी कि वो कहते हैं डेट ऑफ इशू से लेके 6 मंथ तक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की डेट मेंशन नहीं है कि ये कितनी देर तक वैलिड है या कितनी देर तक करामद है। अब मसला ये था कि मैं वहाँ पे भी गया, मैंने मलेशिया फॉरेन अफेयर में बात की कि यार इसके ऊपर तो कोई डेट मेंशन नहीं, आप इसके ऊपर नहीं, या डेट मेंशन नहीं है, या इसका क्या सिचुएशन है, क्या तरीकाकार है। तो जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आके आपने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा ये गूगल के ऊपर जो आप लिख रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ऐसे ही है, कंप्यूटर के ऊपर भी ऐसी है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये जो पहली एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मलेशिया, आपने लिखना है। मैंने तो वैसे मलेशिया में बैठा हूँ ना, इसलिए मैंने मलेशिया नहीं लिखा, तो वो मलेशिया का ही आ गया। मगर आप अगर मलेशिया के अंदर नहीं हैं या किसी और कंट्री हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मलेशिया लिख दें, यहाँ पे आगे मलेशिया लिख दीजिएगा। ये देखिए आ गया। अब ये इसके ऊपर आप, पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। ये जो एड्स वगैरह है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने साथ अपनी वीडियो ज़्यादा चला रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अच्छा चलो सही है। अब नीचे आओगे ना, इसके अंदर वेबसाइट के अंदर नीचे आओगे तो ये देखिए जी, उसके अंदर डिटेल दी हुई है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है जी गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। इसके ऊपर गाइडलाइन जो है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अच्छा, ये इसकी खुल गई है गाइडलाइन या यूज़र बुक। इसके ऊपर एंड वाले सफ़ों के ऊपर इसने डिटेल दी हुई है, जहाँ पे आंसर क्वेश्चन होंगे। ये जी आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। ये गुड कंडक्ट की जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसके मतलब वो बता रहा है, द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज़ 1 ईयर, यानी कि 1 साल है। मैं ज़रा अपना चश्मा लगा लूँ छोटा सा। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 साल तक ये वैलिड है। अब मैंने जो आपको बात बताई थी, मैंने कहा था कि जैसा कि रोमानिया वाले वो इसको कहते हैं कि जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं 6 मंथ तक, या पोलैंड वाले क्यों, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की डेट मेंशन नहीं है कि ये डेट कितनी देर तक वैलिड है। साफ नज़र नहीं आ रहा है, साफ होने वाला है। चलो हो जी, ये इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने करना क्या है। इसने आपने यूज़र मैनुअल को आप प्रिंट आउट कर लें, आप वहाँ पे जाके अपना गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, साथ ही इस डॉक्यूमेंट को दे दें कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कह रही है 1 साल तक वैलिड है, लिहाजा ये 1 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के हवाले से। और दूसरी बात ये है, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अब अप्लाई होता है, पहले तो पहले ही बात थी, पहले 7 दिन में मिल जाता था। हाँ, कुछ लोग कहते हैं यार पैसे दे के जल्दी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 29 दिन 30 दिन इनका वर्क पीरियड है, या इनके वर्किंग पीरियड है 29 दिन। वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, मगर 28 29 30 दिन तक ये दे देते हैं। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट इशू हो गया आपको, मिसाल के तौर पे अगर आज अप्रूव हो गया, आप चाहे हफ्ते बाद इसको निकलवाते हो, मगर डेट आज की होगी जिस दिन ये अप्रूव हो गया। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट आपको इशू हो गया उस दिन के बाद 1 साल तक ये वैलिड होता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे भाई बड़े परेशान थे, इवन के जिनके 6 मंथ पूरे हो गए थे, वो दोबारा अप्लाई करते थे, मिलता नहीं था। 1 साल में 1 दफ़ा मिलता है, एक अकाउंट पे 1 दफ़ा मिलता है 1 साल में, अगले साल फिर अप्लाई कर सकते हो। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है या फिर मलेशिया के अंदर मौजूद है और उसको इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी किस्म की हेल्प चाहिए, मालूमात चाहिए, तो मेरा नंबर व्हाट्सअप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। हाँ, एक और चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ, कोई एजेंट किसी बंदे को पैसे ना देना, इवन मैं भी आपका वक़्त से पहले नहीं निकलवा सकता। इनका जो वर्क प्रोसेस है उसके में से गुज़र के ही आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। कोई भी बंदा आपसे पैसे ले लेगा, जी मैं करवा दूँगा, ये उससे पहले करवा दूँगा, नहीं करवा सकता। भाई जो प्रोसेस टाइम है ना, जो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने ही काम करना है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।